हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास करके एसएससी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। देखिए, राष्ट्रीय जनगणना जो है यह होती है 10 वर्ष के पश्चात। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। देखिए, चीन के साथ जुड़ी हुई सीमा जो है इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। देखिए, भारत का फ्लाइंग सिख जो है इनमें से कहा गया है मिल्खा सिंह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मिल्खा सिंह। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी असम, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। दोस्तों, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाले इनमें से हो जाएंगे चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, भारत में मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि इनमें से हो जाएगा 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 52 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो इनमें से कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। देखिए, चेतक घोड़ा जो था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राणा प्रताप का घोड़ा था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था। चलिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1919 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से 2 बुक लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से पहला बुक है स्टैटिक जीके और दूसरा है सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक। देखिए, स्टैटिक जीके की बात करी तो इसमें आपको हर चैप्टर के साथ क्लियर कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिंपल और ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स और फैक्ट्स को ऐड किए गए हैं। और वहीं पर बात करें सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक की, तो ये बुक प्रैक्टिस के लिए अल्टीमेट बुक है, जिसमें अब तक के मार्च 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज अरेंज किया गया है। वहीं पर टाइम बचाने के लिए इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इन दोनों बुक से आप कैसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके बुक से एक चैप्टर पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझना है और याद करना है। देन उसके बाद आप दूसरे बुक में, यानी कि आपको जनरल स्टडीज़ वाले बुक में उस चैप्टर के बाद क्वेश्चंस बैक से उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुरंत प्रैक्टिस करने हैं। इससे आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। आपको इन दोनों ही बुक से इस तरह से पढ़ करके अपना 100% देना है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से चल पाए और आप 100% अपने एग्जाम के प्रति दे पाए। तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके वहाँ से आप लोग दोनों ही बुक को बाय कर लेना और अपने जो तैयारी कर रहे हो जिस भी एग्जाम की, उसको नेक्स्ट लेवल आप पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है। दोस्तों, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की बात करें तो यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से कौन है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर बीजापुर। तो इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, जिन्होंने दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध इनमें से हो जाएगा जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर बी जैवलिन थ्रो, जो कि सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। देखिए 5 सितंबर का दिन जो है इनमें से कौन से दिवस के रूप में मनाई जाती है। श्रमिक दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस या फिर शिक्षक दिवस। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर का दिन मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता शहर, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, ऑप्शन नंबर बी 1869 में हुआ था और गुजरात राज्य में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। देखिए इनमें से जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है यह मीनार हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है, चार मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों चार मीनार इनमें से कहाँ पर है, तो यह है हैदराबाद शहर में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखिए इनमें से जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब में। तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। देखिए सबसे अधिक डाकघर वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत देश, ऑप्शन नंबर ए भारत में सबसे अधिक डाकघर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है 9 अगस्त के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 9 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। देखिए इनमें से एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी, तो यह राज्य हो जाएगा नागालैंड राज्य, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड राज्य, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो देखिए अलकनंदा नदी जो है यह भागीरथी नदी में मिलती है जाकर के देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अजंता की गुफाओं की बात करें तो यह स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो इनमें से कहाँ पर है, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो यह स्थित है सिंध में, ऑप्शन नंबर ए सिंध, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो जो चरक थे यह राज चिकित्सक थे कनिष्क के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। देखिए दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले स्थान पर भारत देश है, ऑप्शन नंबर बी भारत देश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर बस्तर में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह है भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए जो है भोपाल, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सिकरी की बात करें तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है। तो इनमें से भारत की जो प्राचीन भाषा है यह भाषा हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा, जो कि भारत की प्राचीन भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। देखिए गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी इनमें से हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों मौर्य राजवंश के जो प्रथम शासक थे इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी शेरशाह, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा शेरशाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए टीपू सुल्तान जो शासक था यह शासक था मैसूर का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मैसूर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? देखिए प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बीजापुर। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की माता इनमें से हो जाएंगी त्रिशला, ऑप्शन नंबर बी त्रिशला, जो कि महावीर की माता थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? देखिए महान सम्राट अशोक जो थे इनमें से थे मौर्य वंश के, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए वाराणसी शहर की बात करें तो यह स्थित है गंगा नदी के तट पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा गंगा नदी के किनारे पर। चलिए अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? देखिए सम्राट अशोक जो थे यह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के, ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? देखिए प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? देखिए बुद्ध जो थे वह संबंधित थे शाक्य वंश से, ऑप्शन नंबर ए शाक्य वंश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत के जो पहले मुगल शासक बने थे इनमें से हो जाएंगे अकबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, जो कि भारत का पहला मुगल शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2001 में, ऑप्शन नंबर बी 2001, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. रोंटगेन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा डब्ल्यू.सी. रोंटगेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? देखिए दिल्ली शहर जो है यह बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी यमुना, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस जो है यह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 25 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? दोस्तों इनमें से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन से हैं? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? देखिए शास्त्रीय संगीत जो है यह ली गई है सामवेद से, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो यह क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 25 जनवरी के दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गान को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? दोस्तों इनमें से भारत के साथ जिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है यह देश हो जाएगा श्रीलंका। देखिए श्रीलंका के साथ जलीय सीमा है लेकिन स्थलीय सीमा नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? देखिए नौरोज त्यौहार का संबंध इनमें से हो जाएगा पारसी से, ऑप्शन नंबर सी पारसी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? दोस्तों बिहू जो है वह मुख्य पर्व हो जाएगा असम राज्य का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, असम का मुख्य पर्व बिहू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो कौन सी? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मुख्य त्यौहार है तो इनमें से कौन सी है? तो बिहार का मुख्य त्यौहार हो जाएगा छठ पूजा, ऑप्शन नंबर 20 छठ पूजा, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर, चित्रकूट, उज्जैन या फिर रीवा में? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है यह लगती है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हर साल हाथी महोत्सव जो है यह मनाई जाती है जयपुर शहर में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? दोस्तों सबरीमाला की बात करें तो यह है केरल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए केरल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ जो है यह स्थित है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? देखिए इनमें से कौन सी जगह पर आरबीआई की नोट छपाई होती है? तो यह जगह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासिक, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा नासिक। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है इनमें से दिया गया है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? देखिए लिंगराज मंदिर जो है यह है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? दोस्तों इनमें से भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यह हो जाएगा श्रीलंका, और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी इस वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा बनाने वाली नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा ब्रह्मपुत्र, दोनों नदियाँ मिलकर के बनाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? देखिए दूध का दही नहीं बनता, इनमें से जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊँटनी, ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनता है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? देखिए भारत की सीमा जो है वह टोटल 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 7 देशों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? देखिए ऑरेंज सिटी जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर सी नागपुर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा नागपुर। चलिए अगला सवाल है, चाय की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों चाय की खोज जो है यह हुआ था चीन में, ऑप्शन नंबर बी चीन देश में चाय की खोज हुआ था। चलिए अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किया गया था अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? देखिए भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं किया था, तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए इनमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन से है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।